फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ अहल बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिज्क को दूर रखे, तमाम तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, चांद रात से एक गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया। आपके दरमियान एक उन्वान को छेड़ा, जो उन्वान था कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। बहुत तेज़ी के साथ दिन गुज़र गए, बहुत तेज़ी के साथ तारीख़ें आगे बढ़ गईं, बहुत तेज़ी के साथ अब वो मंजिल आ गई कि आज इस अशरे की आखिरी मजलिस है। आज की मजलिस में थोड़ी देर जो कुछ भी है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करके अपनी बात को मैं तमाम करूँगा। मैं बराबर आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता रहा कि मौज़ू मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मौज़ू इतना अज़ीम है, इतना वसी है, इतना फैला हुआ है कि जिसको एक अशरे 10 मजलिसों या 10 अशरों में भी समेटना नामुमकिन है। इसलिए कि अहले बैत के मानने की वजह क्या है, हमने अहले बैत को क्यों माना, हमने अहले बैत को किस वास्ते माना। ज़ाहिर है कि इन मजलिसों में मैंने रोज़ाना कुछ न कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की, लेकिन आज इस सिलसिले को तमाम करते हुए मैं बात को मुख्तसर करूँगा। मैं एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को झंझोड़ दूँ, उनको बेदार कर दूँ, उनके जहनों में पुरानी बात को याद ताज़ा करा दूँ। वो ये है कि हम अहले बैत में किसी गैर को नहीं मानते, अहले बैत में किसी इधर उधर वाले को नहीं मानते। अहले बैत में हम उन्हीं को मानते हैं कि जो ज़ेर किसा नज़र आए। अहले बैत में हम उन्हीं को मानते हैं जिनको लेके रसूलुल्लाह मैदान मुबाहिले में आए। अहले बैत में हम उन्हीं को मानते हैं जिनकी मदह में कुरान में आयतें हैं। अहले बैत में हमने उनको माना जिनकी मदह में कुरान में सूरे हैं। अहले बैत में हमने उनको माना कि जिनकी मदह में रसूलुल्लाह ने अहादीस इरशाद फरमाई। अहले बैत में हमने उनको माना जिनकी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी है। अहले बैत में हमने उनको माना जो चाहते ही नहीं मगर वही जो अल्लाह चाहे। यह अहले बैत हैं, खुदा की कसम। हमने अगर अहले बैत के ख़ानदान को देखा तो इनका ख़ानदान हमको सबसे अजीम ख़ानदान नज़र आया। अगर घर को देखा, घर सबसे बड़ा नज़र आया। इनकी ज़ात को देखा
तो इनकी ज़ात से बढ़ के दूसरी ज़ात नज़र ना आई। इनके इल्म को देखा तो इनके इल्म से बढ़ के दूसरा इल्म नज़र ना आया। इनके किरदार को देखा तो इनसे किरदार से बढ़ के दूसरा कैरेक्टर और किरदार ना मिला। इनकी तहारत और पाकीज़गी को देखा तो इनकी तहारत और पाकीज़गी के वास्ते कुरान ऐलान करता हुआ नज़र आया, आया तथहीर का हिसार नज़र आया। ये अहले बैत हैं, ये वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए, मज़हब के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, काबे के लिए, शरीयत के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल अल्लाह के वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। इन्होंने अपने घर नहीं बनाए, इन्होंने अपने महल नहीं बनाए, इन्होंने अपने लिए कसर तामीर नहीं कराए, इन्होंने दौलत जमा नहीं की, इन्होंने ख़जानों के मुंह नहीं भरे, इन्होंने सर पर ताज नहीं लगाया, इन्होंने सोने और जवाहरात जड़े हुए तख्त को अपने बैठने की जगह नहीं बनाया। बिल्कुल इनके सर पर अगर ताज है तो इन्नमा का ताज है, इनके सर पर ताज है तो इन्नमा का ताज है। इनके गिर्द अगर हिसार है तो आया तथहीर का हिसार है। इनकी मदह करने वाले हैं तो कहीं कुरान इनकी तारीफ करता है, कहीं रसूल की हदीसें इनकी मदह करती हैं। अजीज़ों, ये अहले बैत हैं, हमारी जान फिदा और हमारी जान निसार उन पाक अजीम बुजुर्ग हस्तियों पर जो अहले बैत हैं, जिन्होंने वो किरदार पेश किया, जिन्होंने वो कैरेक्टर पेश किया, जो किरदार और जो कैरेक्टर हमको इनके अलावा दुनिया ना बता सकी, दुनिया ना दिखा सकी, दुनिया ना पेश कर सकी। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ झलकें दिखाता हुआ आगे बढ़ जाऊं, इसलिए कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और इसी कम वक्त में चंद मिनटों में मुझे अपने मौजू को, अपने उन्वान को समाप्त करना है और ख़त्म करके बात को तमाम करना है। यह मौजू जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, इसलिए कि अगर हमने एक तरफ एक मंज़र देखा, मेरे साथ चलिए तो मैं आपको मंज़र न दिखा दूं। मुझे तारीख़ वो मंज़र दिखा रही है, मेरी निगाहों के सामने वो मंज़र है, मैं वो मंज़र देख रहा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तसव्वुर की निगाहों से देखिए तो आपको भी वो मंज़र नज़र आ जाएगा कि मंज़र क्या है। इस्लाम की दूसरी बड़ी अजीम लड़ाई, पहली बद्र की लड़ाई हुई, दूसरी ओहद की जंग हुई, जिसमें मौला अली के वास्ते जुल्फ़िकार आई। जिब्राइल कसीदा पढ़ते हुए आए, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई जवान नहीं है सिवाय अली के और कोई तलवार नहीं है, कोई असलहा नहीं है सिवाय जुल्फ़िकार के। तो जंगे ओहद में अर्श से, बुलंदियों से, आसमान से अली की मदह हो चुकी। आज कोई अपनी मदह के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपने वास्ते ऊंचे ऊंचे मनारे बनवा के, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगवा करके अपनी तारीफ करे, अपने गुण गाए, अपनी मदह सराई करे, तब भी वो पस्त रहेगी, इसलिए कि जितनी बुलंदी से अली की मदह हो गई है, कायनात में किसी की तारीफ हो नहीं सकती। जिस बुलंदी से अली की मदह हुई, जिस बुलंदी से अली की तारीफ हुई, और तारीफ करने वाला कोई गैर नहीं था, तारीफ करने वाला सरदार मलक था, तारीफ करने वाला जिब्राइल था, जो अर्श से बुलंदियों से मदह करता हुआ आ रहा था।
ओहद की लड़ाई के बाद जब खंदक का मारिका हुआ और खंदक में 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखने वाला, 1000 आदमियों के बराबर कुव्वत रखने वाला अमर इब्ने अब्दवद यह खत्म हुआ। इसको मौला अली ने ज़ेर किया, इसको मौला अली ने फिन्नार किया, इसको मौला अली ने कत्ल किया। तो कत्ल करके उसका सर काट के रसूल की खिदमत में लेके आए और रसूल के कदमों में डाल दिया। कहा अल्लाह के रसूल, ये आपका दुश्मन है, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये मजहब का दुश्मन है, ये दीन का दुश्मन है, ये इसका सर आपके कदमों में पड़ा हुआ है या आपके सामने है। अली तो अमर का सर काट के ले आए, मैयत वहीं पड़ी रही, सरकटी लाश वहीं पड़ी रही मैदान में। अमर बहादुर था, अमर बहादुर था। उसकी बहन आई, अपने भाई के जनाजे पर आई, अपनी भाई की मैयत पर आई और अपने भाई की मैयत पर आके उसने अपने भाई की मैयत को गौर से देखा और गौर से देखने के बाद मैयत के चारों तरफ घूमी, अपने भाई की मैयत का तवाफ किया। भाई मरा पड़ा हुआ है, गर्दन कटी हुई है, जिस्म पड़ा हुआ है सामने, भाई की मैयत को देख रही है, मैयत के चारों तरफ घूम रही है, मैयत के चारों तरफ टहल रही है। उसने चारों तरफ गौर से घूम के अपने भाई की मैयत को देखा और उसके बाद भाई को मुखातिब करके कहती है, ए भाई, इस बहन के वास्ते तेरे गम में पूरी जिंदगी अगर रोती तो कम था। सुनिएगा, पूरी जिंदगी तेरे गम में रोना बहन के वास्ते कम था, मगर भाई मैं तुझको रोऊंगी नहीं, तुझ पर आंसू नहीं बहाऊंगी, तेरा मातम नहीं करूंगी, इसलिए कि तेरा कातिल कोई शरीफुन नफ्स और कोई बहुत बड़ा सखी इंसान है जिसने तुझको कत्ल किया है। इस वास्ते कि उसके जिस्म पर जो असलहे लगे थे, उसके जिस्म पर जो हथियार सजे हुए थे, उसके जिस्म पर जो कीमती खंजर लगा हुआ था, उसकी जो कीमती तलवार थी, उसकी जो ज़िरा थी, उसका जो और सामान था, असलहा था लड़ने का, वो तमाम का तमाम उसके साथ लगा हुआ था और उसके साथ पड़ा हुआ था। मुर्दे के माल को अली ने लूटा नहीं, उस माल की तरफ नजर भी नहीं की, उस तरफ निगाह उठा के देखा भी नहीं, सिर्फ गर्दन काट के रसूल की खिदमत में ले आए। बहन ने भाई की मैयत को देखा, रोई नहीं, भाई के कातिल को बुरा भला नहीं कहा, भाई के कातिल पर नफरीन नहीं की, बल्कि भाई के कातिल की मदहा की, भाई के कातिल की तारीफ की। इसलिए यह जुमला कहा कि भाई तेरा कातिल कोई शरीफुन नफ्स, शरीफुन नसब इंसान है। सुनिएगा, यह अम्र की बहन मैदान में स्टेटमेंट दे रही है। उसके बाद खैबर का मार्का है, खंदक के बाद खैबर की जंग हुई। खंदक काफिरों से लड़ाई लड़ी गई, खैबर यहूदियों से मार्का हुआ। खंदक में काफिर थे, खैबर में यहूदी थे। यहूदियों का जो सबसे बड़ा था, जो सबसे बड़ा सरदार था, जिसका नाम मरहब है, जिसको मौला अली ने ज़ेर किया, जिसको मौला अली ने कत्ल किया, मरहब को कत्ल किया और 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ा। 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ने के बाद मुसलमानों के वास्ते ब्रिज मुहैया कराया, उस दरवाजे का ब्रिज बनाया, खंदक पर दरवाजा रखे,
मुसलमान फौजों को, मुसलमानों को भेजा कि जाओ जाके माल गनीमत लूटो। मुसलमान दौड़ते हुए माल गनीमत लूटने के वास्ते गए। लेकिन यहां तारीख एक दूसरा कैरेक्टर पेश करती है, एक दूसरा किरदार पेश करती है। यहां भी इस यहूदी की, इस मकतूल की मरहब की बहन सामने आती है, रसूल के सामने आई, जिसका नाम तारीख ने सफिया लिखा। सफिया। जब मुसलमान फौजें, जब मुसलमानों का लश्कर माल गनीमत लूट रहा था और गिरफ्तार कर रहा था औरतों को, और जो वहाँ के ऊपर लोग थे उनको गिरफ्तार कर रहा था, तो रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया, जब मरहब की बहन को गिरफ्तार किया और उनको आम कैदियों के साथ ला करके बिठाया, तो रसूलुल्लाह ने उन मुसलमानों को हुक्म दिया कि सफिया को इन आम कैदियों के साथ, आम औरतों के साथ ना बिठाया जाए, बल्कि इनको अलग बिठाया जाए। देखिए, ये इस्लाम है, यह मजहब है। लड़ने के लिए आए हैं, मैदान में लड़ रहे हैं, 40 दिन तक का मुकाबला हुआ है, मगर ये आला किरदार जो अहले बैत ने पेश किया है, इसकी दुनिया में दूसरी मिसाल नजर नहीं आएगी। कहा इनको हटाओ, यहां से आम औरतों से हटाओ सफिया को, और आम औरतों से हटा करके अलग एक इज्जतदार जगह पर ले जाके बिठाओ, इसलिए कि ये एक सरदार की बेटी है और सरदार की बहन है। मरहब की बहन थी और यहूदियों का सरदार हई अख्तब उसकी बेटी थी। हई अख्तब एक बहुत बड़ा सरदार था यहूदियों का, उसकी बेटी थी और मरहब की बहन थी। कहा इसको अलग बिठाओ, एक सरदार की बेटी है, सरदार की बहन है, इसको इज्जत दो, इसको सबके साथ ना बिठाओ, अलग रखो इसको। इस वाक़े का सफिया के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। सफिया को बिल्कुल हिला के रख दिया इस वाक़े ने और रसूलुल्लाह के इस जुमले ने। जब मामलात खत्म हुए, गिरफ्तार करके कैदी ले जाए जाने लगे, तो सफिया रसूलुल्लाह की खिदमत में लाई गईं और सफिया ने रसूल की खिदमत में हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि अये अल्लाह के रसूल, अये अब्दुल्लाह के बेटे, आपने उस वक्त फरमाया था कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया कि इसको इज्जत के साथ अलग बेहतरीन आला मकाम पर ले जाके बिठाओ, इसलिए कि ये सरदार की बेटी है, सरदार की बहन है। रसूल ने फरमाया कि हाँ, मुझे कहा था, मुझे याद है, मैंने कहा था कि सफिया को इज्जत दो, आम गिरफ्तार औरतों से अलग हटा के, आम कैदियों से अलग हटा के इनको बिठाओ, इसलिए कि ये सरदार की बेटी है, सरदार की बहन है। तो सफिया ने हाथ जोड़ के कहा कि अय रसूलुल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, अय अब्दुल्लाह के बेटे, आपने फरमाया था कि मैं सरदार की बेटी हूं, मैं सरदार की बहन हूं, मैं चाहती हूं कि रोज मैशर मैं एक सरदार की जौजा कहलवाऊं, मुझे सरदार की जौजा कहा जाए, लिहाजा मैं इस्लाम लाती हूं, मैं मजहब इस्लाम कबूल करती हूं, मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए, मैं कलिमा पढ़ती हूं और मुझे अपनी जौजी, अपना शरफ दीजिए कि मैं आपकी जौजा कहलाऊं। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, मुझे वो इज्जत और शरफ बख्शिए, मुझे अपने हिबाले अक़्द में ले लीजिए, मैं आपकी जौजा कहलवाना चाहती हूं, सरदार की जौजा कहलाऊं। तो हुजूर सरवरे कायनात ने सफिया से शादी की और सफिया से जनाबे सफिया हो गई, हजरत सफिया हो गई।
जो रसूल की ज़ौजा। तो ये किरदार पेश किया। ये दो वाक़यात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। एक तरफ एक औरत है जो एक सरदार की, एक बहुत बड़े पहलवान की बहन है। वो मैदान में आती है तो अपने भाई के कातिल को बुरा भला कहती हुई नहीं जाती, अपने भाई के कातिल की मदह और तारीफ करती हुई जाती है। दूसरी तरफ जनाब सफिया रसूल की खिदमत में आके कह रही हैं कि मैं एक सरदार की ज़ौजा कहलवाऊं, मुझे सरदार की ज़ौजा कहा जाए, मुझे हवाले अज़्म में ले लीजिए, मैं इस्लाम कबूल करती हूं, मैं मुसलमान होना चाहती हूं। ये दो तस्वीरें मैंने आपको पेश की। ये दोनों तस्वीरें आप अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद तारीख आगे बढ़ती है। हमें तारीख कुछ और मंजर दिखाती है, और वो ये मंजर था कि रसूल के दुनिया से जाने के बाद जब चौथी मंजिल पर अली खलीफा हुए और मुसलमानों ने मौला अली के हाथ पर बैअत की, मुसलमानों ने अली को अपना खलीफा और अली को रसूल का खलीफा माना, खलीफतुल मुस्लिमीन अली हुए, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को नागवार गुजरा और अली के मुकाबले पर मैदान में आए। चुनांचे जंग सिफ़ीन तारीख में मौजूद है। एक बहुत बड़ी लड़ाई जंग सिफ़ीन जो मौला अली ने लड़ी है, जिसमें अली के लश्कर पर पानी बंद कर दिया गया था। जो अली के मुकाबले पर थे शाम वाले, उन्होंने मौला अली के लश्कर पर पानी बंद कर दिया। जब यह खबर अली को हुई और उस मुखालिफ लश्कर से आलतश की सदाएं लोगों ने बुलंद की, तो अली ने हुक्म दिया कि घाट खोल दिए जाएं, दरिया से पहरा हटा दिया जाए। लीजिए, अली का हुक्म था, घाट खोल दिया गया, पहरा हटा दिया गया। दुश्मन के लश्कर ने पानी पिया, दुश्मन का लश्कर सैराब हुआ, दुश्मन के लश्कर के जानवर भी सैराब हुए, दुश्मन का लश्कर पानी पीता रहा। अली ने वो आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा किया कि वो नेमत, जिस नेमत को अल्लाह ने तमाम इंसानों के वास्ते खल्क़ किया है, उस नेमत को हम किसी पर बंद नहीं कर सकते। ये नेमत किसी पर बंद नहीं की जाएगी। पानी खोल दिया जाए, घाट से पैरा हटा दिया जाए। घाट से पैरा हटा दिया गया। यही अली का बेटा था जिनका नाम हुसैन था। हुसैन जब मक्के से चले और हज को उम्रे से बदला, तो रास्ते में एक लश्कर मिला, जो लश्कर कूफे की तरफ से आ रहा था। हुसैन मक्के से इराक की जानिब जा रहे हैं, वो लश्कर कूफे की जानिब से आ रहा है कि एक जगह पर दोनों लश्कर मिले। जो लश्कर कूफे की तरफ से आ रहा था, वो लश्कर प्यासा था, उसके पास पानी ख़त्म हो चुका था, उसके पास पानी नहीं था, उसके बच्चे भी प्यासे थे, उसके साथी भी प्यासे थे, उसकी फौज वाले भी प्यासे थे। सब प्यासे हैं, जानवर प्यासे हैं, सब लश्कर में तमाम लोग प्यासे थे। कि जब हुसैन का उनका सामना हुआ, तो हुसैन इब्ने अली ने प्यासे लश्कर को देखा और प्यासे लश्कर को देख करके हुक्म दिया, अपने साथियों से कहा कि मशकों के दहाने खोल दिए जाएं। मशकों के दहाने खोल दिए गए, लश्कर को सैराब किया जाने लगा। चुनांचे जो उस लश्कर का सरदार था, उस पर प्यास का इतना ज्यादा गलबा था, इतना शदीद गलबा था
कि उसके सामने एक मशक लाई गई। जल्दी में, बौखलाहट में, प्यास की शिद्दत में उसने जल्दी जल्दी मशक खोली और ऐसे आलम में मशक का पूरा पानी बह गया और वो प्यासे का प्यासा ही रह गया और वो पानी न पी सका। दूसरी मशक लाई गई, दूसरी मशक का भी ऐसा ही अंजाम हुआ कि मशक का पूरा पानी बह गया और वो शख्स पानी न पी सका, प्यास के मारे, घबराहट के आलम में, बौखलाहट के आलम में। यह मंजर हुसैन इब्ने अली देख रहे थे। साक़ी कौसर का बेटा यह मंजर देख रहा था। हुसैन कुर्सी से उठे, उस सरदार के पास आए, अपने हाथ से मशक का तस्मा खोला, मशक से, दहाने से उस प्यासे सरदार को पानी पिलाया। उस प्यासे सरदार ने पानी पिया और पानी पीने के बाद उसकी जान में जान आई, होश आया। हुसैन ने हुक्म दिया कि इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ। उनके जानवरों को भी पानी पिलाया गया और यहां तक इतना पानी पिलाया गया कि जब जानवरों ने खुद से पानी की तरफ से अपना मुंह हटा लिया तब उनके सामने से पानी को हटाया गया है। अजीजों, ये अलग अलग दो कैरेक्टर हैं, ये किरदार हैं। एक तो मैदान में कैदियों का लाया जाना, असीरों को गिरफ्तार करके लाया जाना, जिसको कत्ल किया गया है, मकतूल की बहन का आना, कातिल की तारीफ करना, मकतूल की बहन का आना, रसूल से शादी का ऑफर देना, मौला अली का घाट से पहरा हटवाना, सिफ़ीन में दुश्मन के लश्कर के लिए पानी का खुलवा देना और उनको पानी पिलवाना, हुसैन इब्ने अली का इराक के रास्ते में प्यासे लश्कर को पानी पिलवाना, उनके सरदार को पानी पिलवाना, उनके जानवरों को पानी पिलाना। ये कैरेक्टर और ये किरदार मोहम्मद व आले मोहम्मद का है। ये कैरेक्टर और किरदार अहले बैत का है। लेकिन क्या अब मैं अर्ज करूं, जो सामने थे वो भी इंसान थे, जो पानी पिला रहे थे वो भी इंसान हैं, जो मैदान में काफिर और यहूदी थे वो भी इंसान थे, जिन्होंने मुर्दे के माल की तरफ रुख करके भी ना देखा वो भी इंसान थे। मगर ऐसी इंसानियत पर हमारा सलाम, उन अहले बैत पर हमारा सलाम जिन्होंने प्यासे लश्करों को पानी पिलवाया, जिन्होंने सरदारों को, सरदार की बेटियों को, सरदार की बहनों को रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, उनको एहतराम दिया, उनको आम कैदियों से अलग किया। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि वो कैसे मुसलमान थे, कैसे मोहम्मद के कलमा गो थे, कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले थे, वो कैसे अपने चेहरों पर लंबी लंबी दाढ़ियां रखे हुए मुसलमान थे। पढ़ तो मोहम्मद का कलमा रहे थे मगर मोहम्मद की नवासियों को गिरफ्तार किए हुए थे, एक रसन में 12 गले बंधे हुए थे। अली और फातिमा की बेटियां नंगे सर थीं और मोहम्मद के नवासे को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर रहे थे। अजीजों, ये इस्लाम है। यह किरदार आले मोहम्मद ने पेश किया, यह कैरेक्टर आले मोहम्मद का पेश किया हुआ है, अहले बैत का पेश किया हुआ है। और वो कैरेक्टर और वो किरदार दुश्मनान अहले बैत का है। वो किरदार उम्मत का किरदार है, ये किरदार इतरत का किरदार है, अहले बैत का किरदार है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बात आगे बढ़े और बात यहां तक के तारीख लिखती है कि ये अहले बैत वो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ लुटाया।
हमने अहले बैत को माना, इसके अलावा हमने किसी को नहीं माना। दुनिया हमसे नाराज है, दुनिया हम पर खफा है कि आप अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत के अलावा किसी को नहीं मानते। हाँ भैया, हम अहले बैत को मानते हैं, आज़ाद मुल्क के बाशिंदे हैं, आज़ाद मुल्क के रहने वाले हैं। हमारे दीन ने भी, हमारे मजहब ने भी हम पर जोर जबरदस्ती नहीं की है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मजहब जोर जबरदस्ती नहीं बताता, मजहब जोर जबरदस्ती नहीं सिखाता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमने गैरों का नहीं माना, दुनिया नाराज है हुआ करे, हमको दुनिया की नाराजगी की परवाह नहीं है। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, सुनते रहिए, बस जल्दी जल्दी वो बात तमाम हो। हमने बाद रसूल उनको नहीं माना जिनको दुनिया ने माना, हमने अली को माना। हमने बाद रसूल उनको नहीं माना जिनको दुनिया ने माना, हमने अली को माना। हमने अमीर शाम को नहीं माना, हमने मोहम्मद के नवासे हसन को माना। हमने जालिम और जाबिर शराबखोर यजीद को नहीं माना, हमने जन्नत के जवानों के सरदार हुसैन को माना। हमने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान को नहीं माना, वही मरवान जिसको रसूलुल्लाह ने मदीने से निकलवाया था, उसका बेटा अब्दुल मलिक को नहीं माना, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को माना, हुसैन के फर्जंद को माना, सैयद सज्जाद को माना। हमने अब्दुल मलिक के बेटों को नहीं माना, इमाम मोहम्मद बाक़िर को माना। हमने मंसूर दवानकी को नहीं माना, इमाम जाफर सादिक को माना। हमने दजले की रंगीन रातों वाले हारून रशीद को नहीं माना, हमने इमाम मूसी काजिम को माना। हमने मामू रशीद को नहीं माना, हमने इमाम अली रज़ा को माना। हमने मोतसिम को नहीं माना, हमने इमाम मोहम्मद तकी को माना। हमने मुतवक्किल और मोतस को नहीं माना, इमाम अली नकी को माना। हमने मोतमद को नहीं माना, इमाम हसन अस्करी को माना। हमने उस वक्त से लेके आज तक दुनिया के जालिम और जाबिर बादशाहों, शहनशाहों, सुल्तानों को नहीं माना, बल्कि फातिमा के उस बेटे को माना, मोहम्मद के उस जानशीन को माना, जो आज भी हिजाब गैब में है, पर्दे में है, जिंदा है, मौजूद है। दुनिया इसी बात पर तो हमसे नाराज है कि आपने दुनिया वालों को क्यों नहीं माना। हम दुनिया को नहीं मानते, हम अहले बैत को मानते हैं। हम अहले बैत को मानते हैं, हम दुनिया वालों को नहीं मानते। इसलिए कि हमें मालूम है कि दुनिया धोखा देने वाली है, अहले बैत से कभी धोखा नहीं मिलेगा। दुनिया फरेबी है, अहले बैत से फरेब नहीं मिलेगा। दुनिया साथ छोड़ने वाली है, अहले बैत कभी साथ छोड़ेंगे नहीं। दुनिया को मान के इंसान हलाक तो हो सकता है, मगर अहले बैत को मान के हलाकत नहीं होगी। मौत आएगी तो शहादत में बदल जाएगी। तो अजीजान गिरामी, ये मंजिल है खुदा की कसम। बस बात तमाम हो रही है। मैं आप तमाम सुनने वालों का बहुत मशकूर हूं, मुतशक्किर हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम हजरात ने बड़ी मोहब्बत के साथ इन मजालिस को समाअत फरमाया और इन मजलिसों को सुना। हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, हमारे पास जुमले नहीं हैं,
किन लफ्ज़ों में और किन जुमलों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इसलिए कि ये मजलिसें ज़िक्र अहले बैत या गम हुसैन, इसका सिला और इसकी जज़ा, इसका बदला कोई दुनिया में तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर इसका सिला मिलेगा, इसका बदला मिलेगा, तो इसका बदला सानिया ज़हरा से मिलेगा, बीबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा से मिलेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, या अहले बैत जिन पर लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम, और वो मोहम्मद का नवासा हुसैन, वो अली और फातिमा का बेटा हुसैन, जिसने इस्लाम की डूबती हुई किश्ती को बचा लिया, जिसने इस्लाम को सुबह क़यामत तक के वास्ते नई ज़िंदगी दे दी, नई हयात दे दी। यजीद तो चाहता था कि इस्लाम मिट जाए, दीन मिट जाए, कुरान मिट जाए, अल्लाह और रसूल का नाम लेने वाला कोई ना रहे, काबे का तक़द्दुस पामाल हो जाए, अल्लाह अकबर की सदा ना रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें ना रहें। यजीद की यही कोशिश थी, और वो हुसैन से कह रहा था कि हुसैन बैत कर लो, हुसैन बैत कर लो। हुसैन ने बैत नहीं की, बल्कि हुसैन ने अपना सर देना गवारा किया। उस यजीद नजिस, उस बेदीन, उस शराबी, उस दुश्मन खुदा और रसूल, उसके हाथ पर मोहम्मद के नवासे ने बैत नहीं की। और फिर हुसैन कैसे बैत कर लेते? इसलिए कि हुसैन ताहिर हैं, हुसैन पाक हैं, हुसैन मोहम्मद के नवासे हैं, हुसैन अली और फातिमा के बेटे हैं, हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हुसैन मासूम हैं, हुसैन इमाम हैं। और फिर 1,24,000 अंबिया की विरासत समेटे हुए हैं। 1,24,000 की विरासत हुसैन के पास है। आदम के वारिस हुसैन, नूह के वारिस हुसैन, इब्राहीम के वारिस हुसैन, मोहम्मद के वारिस हुसैन, ईसा के वारिस हुसैन, मूसा के वारिस हुसैन। 1,24,000 विरासतों को हुसैन समेटे हुए हैं। शायद करबला के मैदान में अरवाह अंबिया देख रही होंगी, आदम पुकार रहे होंगे, मेरे लाल हुसैन, मेरा अज़्म रह जाए। नूह आवाज़ दे रहे होंगे, हुसैन, मेरा अज़्म रह जाए। इब्राहीम आवाज़ दे रहे होंगे, हुसैन, मेरी खुल्लत रह जाए। मूसा कह रहे होंगे, हुसैन, मेरी हैबत रह जाए। ईसा आवाज़ दे रहे होंगे, हुसैन, मेरा ज़ुहद रह जाए। मोहम्मद पुकार रहे होंगे, मेरे लाल हुसैन, मेरी मेहनतें बाकी रह जाए, मेरा दीन रह जाए। 1,24,000 की निगाहें हुसैन की जानिब थीं। हुसैन ने एक मर्तबा ताज यजीद को ठोकर मारी, दुनिया पुकार उठी, आदम के वारिस तुम पर सलाम, नूह के वारिस तुम पर सलाम, इब्राहीम के वारिस तुम पर सलाम, नूह के वारिस तुम पर सलाम, मूसा ईसा के वारिस तुम पर सलाम, मोहम्मद के वारिस तुम पर सलाम, अली और फातिमा के लाल तुम पर सलाम। सुबह क़यामत तक हुसैन इब्ने अली पर सलाम होता रहेगा। सुबह क़यामत तक हुसैन इब्ने अली को सलाम किया जाता रहेगा। अजीज़ों, आज हम उसी का गम मना रहे हैं, आज हम उसी की याद मना रहे हैं। आज वो मोहम्मद का नवासा हुसैन चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ है। हाँ, शबे आशूर आ गई। ये रात शबे आशूर है, आशूर की रात। आज की रात बड़ी रौनक है। आज की रात खेमे मौजूद हैं। आज की रात अब्बास खेमों के गिर्द पहरा दे रहे हैं।
आका हुसैन मौजूद हैं, या अली अकबर हैं, या कासिम हैं, या उन मोहम्मद हैं, या साहब बावफ़ा हैं, या अंसार हैं, या हबीब हैं, या मुस्लिम हैं, या ज़ुहैर हैं, गहवारे में 6 महीने का नन्हा मुजाहिद अली असगर है, सैदानियाँ हैं मगर जिनके सरों पर चादरें सलामत हैं, 3 दिन की भूख है तो हुआ करे, 3 दिन की प्यास है तो हुआ करे, कोई परवाह की बात नहीं। 3 दिन की भूख में, 3 दिन की प्यास में इबादत इलाही है, अल्लाह की इबादत है, न शिकवा है न शिकायत है, शुक्र परवरदिगार है, शुक्र परवरदिगार है। लेकिन आज की रात के बाद जब मंजर बदलेगा और कल की रात आएगी तो कल की रात बड़ी उदास रात होगी, कल की रात बड़ी वीरान रात होगी। इन दोनों रातों में बड़ा फर्क है। आज की रात बड़ी चहल पहल है, आज की रात बड़ी गहमा गहमी है, लेकिन जब शाम गरीबा आएगी तो पूरा लश्कर गर्दने कटाए सो रहा होगा, अब्बास दरिया पर बाजू कटाए आराम कर रहे होंगे, अली अकबर सीने पर बर्छी खाए सो रहे होंगे, अली असगर गहवारे से आगोश लहद में आ चुके होंगे, फातिमा का लाल नशेब में सो रहा होगा, खेमों से धुआं उठ रहा होगा, बीमार का बिस्तर छीना जा चुका होगा, ज़ैनब के सर पर चादर ना होगी, सकीना के कानों से खून टपक रहा होगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, रो लीजिए, ये शब आशूर है। अब जो आइंदा साल तक जिंदा रहे वो फिर शब आशूर फर्श अदा पर आके बैठेगा, वो फिर शब आशूर हुसैन का गम मनाएगा, हुसैन पर मातम करेगा। आज की रात तारीख लिखती है कि शब आशूर ज़ैनब कुबरा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, कहा भैया भैया एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। हुसैन ने पूछा कि बहन क्या बात है, क्या मामला है? तो ज़ैनब ने कहा भैया जब से मैंने करबला की ज़मीन पर कदम रखा मैं एक बीबी के गिरिए की आवाज़ सुनती हूँ, एक बीबी के रोने की सदा मुसलसल आ रही है, लेकिन भैया आज तो उस बीबी के रोने का अंदाज ही कुछ अलग है। आज तो वो बीबी इस तरह बिलक के रो रही है कि जैसे कोई माँ अपने कड़ियल जवान बेटे को रोती है। ये भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन रो रहा है। कि एक मर्तबा हुसैन ने जवाब दिया, बहन तुमने ना पहचाना, ये मेरी माँ फातिमा जहरा की आवाज़ है। फातिमा जहरा जन्नत से आ गई हैं, फातिमा मातम कर रही हैं, अलावा हुसैना, अरे मेरे लाल हुसैन। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, शब आशूर तमाम हुई, आशूरे का दिन निकला, एक एक हुसैन पर जान कुर्बान कर रहा था, एक एक हुसैन पर फिदिया हो रहा था, हुसैन पर निसार हो रहा था। दोस्त कुर्बान हुए, असहाब ने अपनी जानें पेश की, अंसार ने जाम शहादत नौश किया, दिल के टुकड़े मक्तल को सिधारे। यहाँ तक कि एक मंजिल वो भी आई कि जब हुसैन अली अकबर की मैयत अकेले उठा के लाए, अली असगर के गले से तीर खींचा और उसके बाद तमाम उमूर से फरागत पाने के बाद जहरा का लाल दर खेमा पर आया, आके आवाज दी, या ज़ैनबो का या उम्मे कुलसूम, या सुकैनतो का या रुकैया, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ए ज़ैनब तुम पर मेरा सलाम, ए उम्मे कुलसूम तुम पर मेरा सलाम, ए सकीना और रुकैया तुम पर मेरा सलाम। एक एक बीबी को सलाम किया और आखिर में कहा, माँ की कनीज़ फिज़ा तुझ पर भी मेरा सलाम।
तुझ पर भी मेरा सलाम। फिजा ने कहा होगा, ऐ शहजादे, क्या इसी दिन के वास्ते चक्कियां पीस के पाला था? ज़ैनब कुबरा दरे खेमा पर आई, अपने भाई को खेमे में लेके गईं। हुसैन खेमे में आए। ज़ैनब ने कहा कि भैया, ये सैदानियां आपको रुखसत करना चाहती हैं, बीवियां आपको रुखसत करेंगी। हुसैन ने कहा, ज़ैनब बहन क्यों कर रुखसत करेंगी, कैसे रुखसत करेंगी? तो ज़ैनब कुबरा ने जवाब दिया, भैया एक हल्का बना लेंगी, उस हल्के में आप आ जाइए, सैदानियों से रुखसत हो लीजिए। अजीज़ों, सैदानियों ने हल्का बनाया, हुसैन बीच में आए, चारों तरफ सैदानियां, बीच में हुसैन। क्या खूब किसी ने शेर कहा कि दिल पर बर्छी लगी जब मादर अकबर से मिले, याद में आ गई जबान के खाहर से मिले, बेकसी उजड़े हुए घर की बहसरत देखी, याद से हजरत फिजा की भी सूरत देखी, याद से हजरत फिजा की भी सूरत देखी। अम्मामे को उतारा, दुआ की, पालने वाले इन्हें मेरे गम में सब्र दे दे। हल्का टूट गया, हुसैन हल्के में बाहर आए, सैदानियां पीछे पीछे, हुसैन आगे आगे, हुसैन आगे, सैदानियां पीछे। तारीख ने एक मंजर पेश किया कि करबला में जब हुसैन रुखसत हो रहे थे तो हुसैन की चंद बहनें भी थीं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के अलावा मौला अली की और बेटियां, हुसैन की और बहनें भी थीं जो हुसैन को रुखसत कर रही थीं। जब हुसैन दरे खेमा की जानिब आगे बढ़ रहे थे तो हुसैन की बहनें हुसैन के गले में बाहें डाले हुए, अरे मेरे भैया खुदा हाफिज, अरे मेरे भैया अलविदा। हुसैन रुखसत हो रहे हैं, हुसैन सिधार रहे हैं, भैया अलविदा, भैया खुदा हाफिज। हुसैन सैयद सज्जाद से रुखसत हुए, बीमार को अलविदा कहा, बेटे को खुदा हाफिज कहा, दरे खेमा पर आए। देहड़ी वीरान थी, बारगाह लुट चुकी थी, दरवाजे पर सन्नाटा था। सुबह तक जो डेहड़ी आबाद थी अब वीरान थी, न कासिम थे, न मोहम्मद थे, न अब्बास थे, न अली अकबर थे, न सईद ज़ुहैर थे, न मुस्लिम थे, न चाहने वाले थे, न असाब बावफा थे। सब गर्दनों को कटाए हुए मक्तल में सो रहे थे। एक बहन थी, एक बेटी थी जो बाबा के दामन से लिपटी बयान कर रही थी, अरे मेरे बाबा न जाइए, अरे मेरे बाबा न जाइए, ए बाबा न जाइए, ए बाबा अगर जा नहीं है तो मुझे मेरे दादा के रोजे पर पहुंचाते जाइए, मैं दादा के रोजे पर फरियाद करूंगी, दादा करबला में आपका भरा घर लुट गया। हाँ अजीजों, बेटी बयान कर रही थी, बड़ा मुश्किल मौका था। हुसैन की आखिरी सवारी, हुसैन की आखिरी रुखसत, बेटी लिपटी भी बयान कर रही है। कैसे सकीना से दामन छुड़ाएं, कैसे सकीना को खुदा हाफिज कहें, कैसे कहें सकीना अब तेरा बाबा कभी पलट के ना आएगा। कि एक मर्तबा हुसैन ने सकीना को गोद में लिया और गोद में लेके प्यार किया, प्यार करके कान में कुछ कहा। अब जो सकीना को गोद से उतारा तो बच्ची बाबा का दामन छोड़ के भूपी के पहलू में आगे खड़ी हो गई। ज़ैनब ने रकाबे फरस को थामा, राकिब दोष रसूल रहवार पर सवार हुआ। सकीना ने मेरा दिल कहता है कहा होगा, ए बाबा खुदा हाफिज, मेरे बाबा अलविदा। ज़ैनब ने कहा होगा भैया खुदा हाफिज। हुसैन मख्तल को सिधारे, कयामत की लड़ाई लड़े, कयामत की जंग की। फातेह खैबर का बेटा, मुश्किल कुशा का लाल, कयामत की लड़ाई लड़ा।
हुसैन लड़ रहे थे, तलवार चला रहे थे, आज़ाए जिस्म इंसानी कट कट के जमीन पर गिर रहे थे। हुसैन की कोहनिया से खून टपक रहा था। जिधर चले जाते थे उधर लाशों का अंबार लगा देते थे कि एक मर्तबा आवाजें बुलंद होने लगी, हुसैन अब्बास का वास्ता तलवार रोको, हुसैन अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो, हुसैन तलवार रोक लो। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, आसमान को देखा, दरिया का रुख किया। अरे मेरे भैया, तुम्हारा वास्ता दिया जा रहा है, जालिम तुम्हारा वास्ता दे रहे हैं। फर्जंद के लाशें पर नजर पड़ी, अली अकबर की मैयत को देखा, ए मेरे लाल, ये जालिम तेरा वास्ता दे रहे हैं। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, चारों तरफ से दुश्मन सिमट आया। कोई पत्थर मार रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था। हुसैन रहवार पर झूम रहे थे, हुसैन रहवार पर झूम रहे थे। जालिम करीब आया, फातिमा जहरा के गिरिए की सदाई, करबला की जमीन को जलजलाया। अला कुतिल अल हुसैन बे करबला की सदाएं बुलंद हुई।